नमस्कार। आज दिनांक 27/4/21 है और गीता की अविरल धारा का प्रवाह निरंतर चल रहा है। आज हम तृतीय अध्याय के 21वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे और उसका मनन करेंगे। सुनिए, श्रवण करिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठः श्रेष्ठस्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ आदमी को जो करते हैं साधारण लोग वही करते हैं। श्रेष्ठ आदमी कर्म शास्त्र या निवृत्ति शास्त्र जिसे प्रमाण मानते हैं, लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। अर्थात जो भी व्यक्ति अनुसरण करता है वो उसके आगे किसी न किसी को आइडियल मान कर ही करता है ना। तो जो श्रेष्ठ आदमी है वो जो करता है और साधारण व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु कंचन नानावाप्तं व्यवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, मेरे लिए कर्तव्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में मेरे लिए अप्राप्त या अप्राप्य कुछ भी नहीं है, तथापि मैं कर्म करता हूँ। यानी कि भगवान कह रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ प्राप्त ही है और फिर भी मैं कर्म करता हूँ। अप्राप्य भी कुछ नहीं है, जो कि मतलब या मैं इनको प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ, क्योंकि कर्म करना ही श्रेष्ठ है। आगे भगवान कहते हैं, यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि कदाचित प्रमादी होकर मैं कर्म का अनुष्ठान ना करूं, तो लोग निश्चय ही मेरे मार्ग का अनुवर्तन या अनुसरण करेंगे। तात्पर्य यह है कि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरे अनुगामी, मेरे अनुचर भी कर्म नहीं करेंगे, वो भी प्रमादी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। उत्सीदेतुरिमे लोका न कुर्यां कर्म च देहं शंकरस्य च कर्ता स्याद् उपहन्यानि मा प्रजा। हे पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं तो धर्म लोप होने के कारण सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। उससे जो वर्ण संकर उत्पन्न होगा उसका कर्ता मैं ही बनूंगा। इस प्रकार मैं ही सारी प्रजा को मलिन करने वाला कहलाऊंगा। इसलिए हे पार्थ, सदैव कर्म में रत रहना चाहिए। आगे कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत अर्जुन को कहा है, कर्म में अभिनिविष्ट होकर अज्ञानी जैसे कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान को भी अनासक्त होकर लोक संग्रह अर्थात लोक रक्षा करने की इच्छा से कर्म करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कर्म में सदा ही प्रवृत्त रहना उचित है, परंतु असंग होकर कर्म करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य कर्मों को कदापि त्याग नहीं करना चाहिए। अपने कर्म के मार्ग को कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। इंद्रियों के जो कर्म हैं, इंद्रियों के जो व्यवहार हैं, वो तो चलते ही रहेंगे
उसको उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जो हमारे कर्म का मार्ग है, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है, उसको करना ही करना है हर हालत में। उसको छोड़कर नहीं बैठ जाना है कि मुझे इसके लिए आलस्य हो रहा है तो मैं छोड़ दूँ, या मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं इसको छोड़ दूँ। इस प्रकार के भाव का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। धन्यवाद।